Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the God, praise the Lord. चलो कर देगा. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, प्रेज द गॉड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे परमेश्वर, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे राजा। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते राजा कि आपने पिछला महीना भर हमें संभाला, इस पूरे महीने में संभाला राजा। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते पिता कि आपने हमें जीवनों की श्वास प्रदान किया प्रभु, और हम में से हर एक को प्यारे प्रभु आपने संभाला राजा। प्रभु परमेश्वर इस समय इन सभी प्रिय भाई बहनों को जो मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं और जो होने जा रहे हैं पिता, आपके पवित्र चरणों विधि के सम्मुख लाता हूँ और इन सब के लिए आपका धन्यवाद देता है, स्तुति करता प्रभु परमेश्वर कि आपने हर एक को संभाला प्रभु। प्रिय भाई बहनों, मेरे उद्धारकर्ता यीशु नाम से आपका मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु की महान उपस्थिति में चलें और प्रभु की महान महान करुणा अनुग्रह को और प्राप्त करते जाएं कि हमारे जीवन और भी सुंदर, हमारे परिवार और हमारे जीवन, हमारे व्यवसाय सब प्रभु में आशीष पाते चले जाएं। आइए हम अपनी आंखों को इस समय बंद करें और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने जीवन के हर एक श्वास के लिए धन्यवाद दें, स्तुति करें कि प्यारे परमेश्वर ने हमें इस पूरा महीना में, जून का महीना में संभाला है। इस महीने के अंतिम रविवार के दिन में भी प्रभु ने हमको यह अवसर प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र नाम को लें, उसकी महान हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं, उसको स्मरण करें और धन्यवाद दें कि प्यारे पिता ने हमें जीवन की श्वास प्रदान किया। हर खौफ खतरों से, हर एक अलाबला से, हर एक एक्सीडेंट से हमें बचाया। शैतान की तमाम छिपी चालों को जो हमारे विरोध में चलना चाहता, परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने निसफल किया है। हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, अपने सरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रभु में लगाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आप प्यारे परमेश्वर, हम अपने सब कुछ, संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में देते पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की ऑनलाइन वर्शिप में सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए पिता। हमें से हर एक पर प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा की बरकत प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद के साथ होना मांगते पिता। आज के इस कार्यक्रम को पिता परमेश्वर जितने प्रिय भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, वो सब मेरे प्रभु यीशु नाम में आशीष पाने पाए प्रभु जी। पिता सबको आप एक मन करें कि खुदावन हम एक मन होकर आपके मन भावना जैसे आराधना, स्तुति, बड़ा प्रशंसा और जय जयकार करने पाए। हम धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर कि आप ऐसा कर दिए। आइए प्रभु की महिमा करने के लिए इन गीतों को आए और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आमीन। प्रभु से हम प्रार्थना करें और इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं कि हम जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु की महिमा गाएं, उसके गीत गाएं, उसकी बड़ा प्रशंसा करें और मिलकर मेरे साथ इस गीत को सभी प्रिय भाई बहन गाएंगे आत्मा सच्चाई से। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही है, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही
कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु, आप सच्चा होते पिता, नई जिंदगी दियो, सब कुछ बदल दे राजा, हालेलुया, प्रेज गॉड। गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू यस लॉर्ड, आप ही जिंदगी देने वाले परमेश्वर पिता, और आप मखलसी देने वाले, तरक्की उन्नति देने वाले परमेश्वर। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलो, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलो, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ होली स्पिरिट, यू आर वेलकम लॉर्ड, आई रिसीव यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। ओ शफर रब, हालेलुया, इकफर रब, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आई लव यू लॉर्ड जीसस, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु आप अपनी आत्मा को उंडे ले राजा, अपनी आत्मा से भरे राजा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते खुदा उनके आपने हम में से हर एक को अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से भरा। प्रभु जी, पवित्र आत्मा का नियंत्रण किया, उसके लिए धन्यवाद देते, स्तुति करते राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं है। रहो यहोवा परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को आपकी जरूरत है प्रभु परमेश्वर। आइए प्रभु की बड़ाई प्रशंसा करते हुए इस गीत को हम गाएं।
बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल के बाद सब तुझसे है मेरी सीरत, अज़मत और जलाल के बाद सब तुझसे है मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम, तेरा कलाम जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तरागे कदमों के लिए और आए मेरी राहों की ज्योति, तरागे कदमों के लिए और आए मेरे राहों की ज्योति। शाह समा तू जिंदा खुदा तू, शाह समा तू जिंदा खुदा तू, मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आसमां तूने बनाया है, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराए, परिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाए, परिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाए, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। हालेलुया, वाह प्रभु यीशु मेरे राजा, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते राजा, और आपसे एक निवेदन करते प्यारे परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा कि मेरे राजा स्वामी यीशु मसीह मेरे जीवन से सिर्फ तेरा नाम जलाल पाले। हालेलुया, आए प्रभु की महिमा में
इस गीत को हम गाएं क्योंकि हमारा खुदा हमारे बीच में, हालेलुया। वो हमारे साथ में रहने वाला हमारा प्रभु है, वो हम में वास करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारी अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। वही जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, निर्दोष से निष्पाप और निष्कलंक है, उसी प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापियों को बचाने के लिए, आपको और मुझको बचाने के लिए, कोड़े खाए, दुख तकलीफ और यातना सही प्रभु यीशु मसीह ने ही आपके और मेरे लिए संसार के पापियों को, संसार के लोगों को शैतान के अधिकार से आजाद करने के लिए अपने पवित्र बहुमूल्य लहू को कलवरी क्रूस से बहाया। यीशु मसीह ही हमें शांति और आनंद देने के लिए अपना प्राण क्रूस पर त्याग दिया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके और हमारे लिए, संसार के तमाम पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मृतकों में जी उठा। और यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इसलिए आइए हम प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करते हुए इससे निवेदन करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचो में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, यस लॉर्ड, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना अरे चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। Yes Lord, hallelujah, glory Jesus. वो शफर रबी सलम। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता
तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी मैं जाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि आपने हमसे अपने मन मालूम जैसी आराधना स्तुति को लिया। इस समय प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र वचन से कहे में जाते राजा आप सहायता करें और मदद करें। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज होने देना पिता परमेश्वर आप ही अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक से बोले और बात करें, आपके वचन की आशीष से सब प्राप्त करने पाए। प्रभु इस वचन से कहे में भी आपकी पवित्र महान सिद्ध इच्छा पूरी होना पाए। अवश्य से जीव्य मेरा हो, इसे इस्तेमाल करने वाला आपका आत्मा पवित्र आत्मा मेरा संगी साथी होना पाए। धन्यवाद देते प्रभु जी, महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो इस समय हम प्रभु के महान और सामर्थ्य वचन को देखेंगे कि प्यारे पिता परमेश्वर हालेलुया आपसे और हमसे चाहते क्या हैं, और परमेश्वर अपने वचन में कहे हैं कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाया, सिर ठहराया। तो परमेश्वर पिता ने हमें जो पूंछ नहीं बनाकर सिर ठहराया, सिर बनाया है, अर्थ कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो सभी यीशु के ठहराए हुए अभिषिक्त हैं। अब प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर ठहराए हुए सिर, जिन्हें कि हम शुद्ध भाषा में आपको समझाऊं कि पेरेंट्स, माता पिता हमें ठहराया है। किस आधार पर आप सोच रहे होंगे सर हम तो बैचलर हैं तो हम कैसे माता पिता हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने जिस किसी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार शांति का संदेश पहुंचाया, बताया है, अपने जीवन की गवाही बताई है, उस व्यक्ति के लिए आप माता पिता के समान हैं, आप एक गुरु के समान हैं। और प्रभु चाहता है कि इन माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। हम जो पेरेंट्स हैं या माता पिता हैं, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है, या मैं कहूँ कि माता पिता का या पेरेंट्स का क्या कर्तव्य है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या ड्यूटी बनता है, और क्या हम परमेश्वर के ठहराए है उन सभी बातों को जो पिता हमसे, माता पिता से चाहता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्या हम वास्तव में ऐसा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। आज यही पवित्र और सामर्थ्य वचन को हमें जो परमेश्वर का देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो महान परमेश्वर है वो दयालु है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है।
यदि हम परमेश्वर वचन को आज सुनकर ग्रहण करेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे और वही शिक्षा जो परमेश्वर का पवित्र बाइबल, परमेश्वर वचन जो हमें देने के लिए कहता है, सिखाने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है, वही हम करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा परिवार परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर का सुरक्षा में बहुत तरक्की को पाएगा। लेकिन हम पहले देख लेते हैं क्या हम ऐसा ही कर रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसा सिखा रहे हैं। और अगर ऐसा हम सिखा रहे हैं तो फिर परिवारों में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई बहन, हमारे बेटा बेटी, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी सब प्रभु के अनुग्रह में है, उसकी सुरक्षा में है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें और स्तुति करें और इन वचनों को देखें। हालेलुया। सो माता पिता का परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार क्या कर्तव्य है? माता पिता का पहला जो कर्तव्य है प्रबंध करना है। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया के जितना ही मनुष्य जाति है या मनुष्य है या जीव जंतु है या पशु पक्षी है, इस सारी सृष्टि में जो भी कुछ है, हम सब का, इस सृष्टि का जो परमेश्वर हमारा पिता है, उस प्रिय परमेश्वर पिता ने अपने तमाम आवश्यकता, हमारे सारी आवश्यकताओं को, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो व्यक्तिगत है, शारीरिक है, पारिवारिक है, व्यवसायिक है, आर्थिक है, वो तमाम सारी बातों को पूरा किया है। वो तमाम सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर पिता ने हमारे लिए और सबके लिए किया है। कहने का अर्थ कि हमें, हमारे लिए तो परमेश्वर पिता ने, जो हमारा सच्चा पिता है, सारी व्यवस्था किया है, अच्छा प्रबंध किया है। क्या हम भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार घर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, नए विश्वासियों के लिए अच्छा प्रबंध कर रहे हैं या नहीं? आइए देखते हैं। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 14 आयत हम पढ़ेंगे। 12 का 14। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। हाँ। और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, हाँ, वरन तुम ही को चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना चाहिए। हाँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। इसका अर्थ समझ रहे हैं? माता पिता को, जो पेरेंट्स है, उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए आर्थिक व्यवस्था करें। उनकी तमाम आर्थिक व्यवस्था, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे कपड़ों की है, चाहे खाने की, चाहे घर की है, सारी व्यवस्था माता पिता को करना है। जब तक वो स्टूडेंट है तब तक ही नहीं, परंतु जब तक वो जवान नहीं हो जाता, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता है, तब तक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि माता पिता वो सारी व्यवस्था करें। क्योंकि वचन स्पष्ट यहाँ बताता है, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए, हालेलुया, ये प्रबंध हमको करना है। फिर बच्चों को और क्या सिखाना है? इसके साथ साथ हम जब उनकी आर्थिक तमाम सारी आवश्यकता पूरी करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी बातों को मानेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या सिखाना, पेरेंट्स को जो सिखाना, विलाप गीत 2 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। विलाप गीत 2 अध्याय पढ़ दीजिएगा। 2 का 19। रात के हर प्रहर के आरंभ में, रात के हर प्रहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, मतलब बच्चों पर नहीं, बच्चों के लिए नहीं, या मैं कहूं चलो बच्चों के लिए ही सही, रात को, फिर से पढ़ो तो, रात के हर पहर को उठकर चिल्लाया कर और प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को, हालेलुया, कहां पर? नारा के समान उन्हें,
कहाँ पर चिल्लाना है? प्रभु के सम्मुख। प्रियो, हमें रात को उठकर रात के हर पहर में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है और उन्हें सिखाना भी है। अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना भी है। पहला माता पिता का कर्तव्य प्रबंध करना है, आर्थिक रीति से उनका तमाम जो आर्थिक आवश्यकता है, रहने का, खाने का, पीने का, तमाम सारी आवश्यकता का प्रबंध करना, उनकी आवश्यकता पूरा करना है। साथ ही साथ माता पिता का कर्तव्य है कि अब हमें उन्हें प्रार्थना करना भी सिखाना है। और किस रीति सिखाना है? जब हम, क्योंकि आज जो माता पिता करते हैं वही बच्चे देखते हैं और वही बच्चे सीखते भी हैं। अगर पिता अपने बेटे को कहे या अपनी बेटी को कहे, बेटा जरा सुन, इधर आ, फ्रिज में एक पानी की बोतल दे दे, 2 गिलास ला दे। अगर बाय बच्चा पूछ नहीं रहा था, लेकिन वो तुम्हारे पे नज़र बना के बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं। अब पापा को बोतल में से गिलास में कुछ डालते हुए देखा, वो देखे लाल लाल क्या है। बेचारा बच्चा इज्जत करता है, डरता है, आपसे पूछा नहीं, लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो कर रहे हैं वही का वही आपका बेटा करेगा और आपका बेटी भी करेगा। प्रियो, ऐसा हमको नहीं करना। हमारे बच्चे जो हमसे देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही वो सीख भी रहे हैं, देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो हमें रात्रि के हर पहर में उठकर परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर पिता को चिल्लाना है अपने बच्चों के अच्छे चाल चलन के लिए। अपने बच्चे अच्छे से रहें, उनको एकदम तरक्की उन्नति का जीवन जीते रहें, ये हमको सिखाना है। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करेंगे तभी हम सिखाने पाएंगे। और आइए व्यवस्था 6 अध्याय का 7 आयत को भी हम पढ़ लेंगे, उसका 20-21 ही पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, नहीं 6 का सिर्फ 7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सिखाना है। क्या सिखाना? 20 अध्याय का 21 आयत भी हम पढ़ेंगे, 20 का 21। बीस का 21 पढ़ेंगे। हमें जो सिखाना है, 21 का 20, 21 का 20 पढ़ेंगे, 21 का 20। और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाव और पियक्कड़ है। हमारे बच्चों को उड़ाना पिलाना ये नहीं सिखाना है, क्योंकि जो माँ बाप करेगा वही बेटा भी करेगा। विशेष हमको ध्यान देने वाली बात है व्यवस्था 6-7 में। और इसके जो ऊपर की आयत है जो हम देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा कि हमें क्या बचाना। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति और सारे प्राण से प्रेम रखना है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने बच्चों को, बेटा बेटी को सिखाना कि हमें भी परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखना है। ये हमको सिखाना है। और हमें क्या करना है? बच्चों का पालन पोषण भी करना है। ये माता पिता कर्तव्य है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 4 आयत, इफिसियों 6 का 4, इफिसियों 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा देते हुए क्या करना? उनका पालन पोषण करो। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर पिता की शिक्षा अब परमेश्वर शिक्षा है क्या? यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे होते हैं, तो हमारे बेटा बेटी भी हमारे को देखकर वैसा ही अच्छा और भलाई का काम करने लगेंगे। यदि हम चीटिंग करके पैसा कमाते हैं, यदि हम लोगों को डरा धमका कर बुरी तरीके से पैसा कमाते हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे। यदि हम नशा करने की प्रवृत्ति हमारी है, हमारे बच्चे वैसा करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। और बच्चे और परमेश्वर वचन जो हमें कह रहा है, परंतु 6 है, बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो।
अभी आज के टाइम में क्या हो रहा, अपने पेरेंट्स, आपके जो माता पिता, अभी के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपका बच्चा चाहे वो 2 साल का भी नहीं मोबाइल चला रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं। 3 साल को आप मोबाइल में रट के उसको गेम खेलना है तो खेलना ही है। हेलो, क्या सिखा रहे हैं हम? अभी बच्चों को देखकर माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, मेरा बच्चा, अरे बच्चे ने गाली भी की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों बोले देखो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और मम्मी भी बड़ी खुश हुई, हाँ मेरी बेटी। प्रियो, यह हमें नहीं सिखाना है। परमेश्वर वचन की शिक्षा और साथ ही साथ चेतावनी देते उनका लालन पोषण करना है। ये माता पिता का कर्तव्य। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा बेटा बेटी प्रभु का अनुग्रह में बहुत आशीष और शांति के साथ आगे बढ़ने पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों में यदि हम अनुशासन में रहते हैं तो हमारे बच्चे भी अनुशासन को ग्रहण करते जाएंगे। डिसिप्लिन यदि हमारे में नहीं है तो हमारे बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। अभी डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। आराधना का समय चर्चों में रखा गया है 9:30 बजे का समय। और प्रिय भाई बहन, आप लोग जो पेरेंट्स हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो मसीह भाई बहन उन सब के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें समय से वहां पहुंचना चाहिए। यदि हम समय से नहीं पहुंच रहे, 9:30 बजे का टाइम है, यदि हम 9:45 बजे पहुंच रहे हैं, 10 बजे पहुंच रहे हैं, वो सब कुछ हमारे बेटा बेटियां हमें देख रहे हैं कि जब वो आराधना का समय था 9:30 बजे का, और मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर वहाँ 9:45 बजे 10 बजे पहुँचते थे, या मेरे मम्मी पापा प्रार्थना जाने के लिए 9:30 तो घर से निकलते थे, तो मुझे एक बात बताओ प्रियो, क्या आपका बेटा बेटी आपका जो आपने किया वही सीखेगा ना? आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासन में नहीं है, आपका बेटा बेटी सीख जाएगा अनुशासन? नहीं ना। इसीलिए हमको चाहिए कि हम भी परमेश्वर का भय में अनुशासित हो जाएं, अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, और हमारे बेटा बेटी भी जरूर से डिसिप्लिन में आ जाएंगे। हालेलुया। आइए वचन पहले पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस 3:4। पहला तीमुथियुस अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रहना, सारी गंभीरता से अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 5 आयत को हम पढ़ लेंगे। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया, क्या बिल्कुल सही बात है। हाँ, पढ़ो, झेपना नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करें? अब परमेश्वर भरोसा रखने वालों की हम कैसे रखवाली करने पाएंगे? आपके द्वारा यदि किसी को आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, जब आप ही परमेश्वर का भय में जीवन को नहीं जी रहे हैं, आप ही अनुशासन में नहीं हैं, तो आपके द्वारा जो प्रभु माया व्यक्ति कैसे अनुशासन में रहेगा? जब आप खुद डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे? कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे? चाहिए कि हम पहले डिसिप्लिन फॉलो करें, हम डिसिप्लिन में रहें, उसके बाद हम जो करेंगे हमारा बच्चा हमें देखकर सीखेगा। और यदि वास्तव में आप अपने बच्चों से, बेटा बेटी सच्चा प्रेम करते हैं, तो उनकी गलती को इग्नोर ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी हमसे सच्चा प्रेम करता है। आज पूरी दुनिया के हर मनुष्य से परमेश्वर प्रेम कर रहा है। आइए पहले वचन को हम देते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय की 6 को हम पढ़ेंगे। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, पढ़िए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया, आमीन। यदि प्रियो, आप जो पेरेंट्स हैं, आप जो माता पिता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपके भी जो पेरेंट्स हैं, जब आपको गलती करने पर डांटते हैं तो आप उनकी डांट को बुरा ना माने।
आप उनकी डांट का बुरा ना माने, क्योंकि वो सच्चे में आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए आपको डांटते हैं कि आपका जीवन खराब ना हो जाए, आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। और वो माता पिता जो अपने बच्चों को गलत करते हुए देखकर भी, उनकी बुरी आदतों को जानते हुए भी, यदि अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते, डांट नहीं मारते हैं, उन पर छड़ी नहीं उठाते हैं, तो वो अपने बच्चों से, अपने बेटा बेटियों से सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, परंतु वो दिखावे का प्रेम करते हैं और एक फॉर्मेलिटी वाला प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन हमें यह बताता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आप जब आपके माता पिता जब आपको डांट मारते हैं या थप्पड़ मारते हैं या आप पर छड़ी उठाते हैं, तो प्रियो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बुरा नहीं मानना है। और जो पेरेंट्स है वो भी सुन ले कि यदि आप अपने बच्चों की तमाम गलती, पाप, अपराधों को, गलत हरकतों को इग्नोर करते जा रहे हैं, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आइए एक और आयत हम देखते हैं, तीतुस की पत्री 2:4 हम पढ़ेंगे। तीतुस 2:4, तीतुस 2:4। इसके बाद में दूसरा तीमुथियुस के बाद। हालेलुया। 2:4, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखो। किससे प्रीति रखना है? यहाँ हमें प्रेम करना है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी, पवित्र, पतिव्रता और घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। पत्नियों के लिए भी है, मम्मी के लिए भी वचन परमेश्वर हमको दिया है कि मम्मियाँ अपने बच्चों को भी, अपनी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दो। माता पिता, पेरेंट्स में दोनों आते हैं, दोनों कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटा और बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। जब माँ का चाल चलन अच्छा होगा, माँ का स्वभाव अच्छा होगा, तो बेटियों का भी स्वभाव ऐसा अच्छा होगा। लेकिन जब माता पिता का स्वभाव अच्छा नहीं है, माता पिता का चालन चरित्र सही नहीं है, तो जैसा चाल चलन माता पिता का, वैसा क्या वैसा बेटा बेटियों का भी स्वभाव, उनका चरित्र हो जाएगा। पवित्र बाइबल हमें ऐसा बताता है। मैं आपको थोड़ा स्मरण दिला दूँ कि दाऊद की पत्नी मीकल का जो स्वभाव था, जो अपने पति को, एक जो परमेश्वर अभिषेक सेवक था दाऊद, उसके बारे में मीकल क्या सोचे थी। वो अपने उसके दाऊद के फ्रेंड्स के सामने दाऊद का इंसल्ट करने वाला बात किया था कि ये जो राजा था वो अपने कर्मचारियों के सामने क्या ही अच्छा लग रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि दाऊद जो परमेश्वर सेवक था, परमेश्वर चुना हुआ था, परमेश्वर पवित्र संदूक को जब लेकर आ रहा था, इस खुशी में वो इस कदर प्रभु में लौलीन हुआ और परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर वो नाचने लगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वभाव, जो पेरेंट्स हैं, आपके स्वभाव अच्छा होना चाहिए और आप अपने कर्तव्य को समझें और पहचानें। विशेष तौर से आज के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी बात है, प्रेम करना चाहिए। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो उनको ताड़ना देंगे। जैसा कि आज पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस मानव जाति से सच्चा प्रेम किया है और कोरोना वायरस एक ताड़ना के रूप में परमेश्वर ने इस संसार में, इस दुनिया में भेजा है। दुनिया के हर व्यक्ति से परमेश्वर सच्चा प्रेम करता है और परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। जो हमारा पिता वो कभी नहीं बदलता, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते हैं। वो सदा एक सा है, आज और कल और युगान युग वो एक सा ही है। आज ऐसा ही नहीं कि हिंदुस्तान में परमेश्वर ने से बीमारी को भेजा है।
पूरा दुनिया में, दुनिया के हर एक मनुष्य से परमेश्वर पिता सच्चा प्रेम करते हैं। इसलिए ये एक छोटी ताड़ना है, परमेश्वर तरफ से एक डांट है कि हमारे जो चरित्र बिगड़ गए हैं, हमारे जो स्वभाव बिगड़ गए हैं, हम जो परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, उससे हम सुधर जाएं। और परमेश्वर पवित्र वचन तो हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट अपनी बुरी चाल से फिरे और जीवित रहे। यह परमेश्वर की पवित्र इच्छा है। प्रियो, यही हमारे परमेश्वर पिता की आज पेरेंट्स से, माता पिताओं से इच्छा है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उनके लिए प्रबंध करें, उनकी तमाम सारी आवश्यकताओं के लिए वो मेहनत करें। बच्चों के लिए माता पिता को धन इकट्ठा करना है, बच्चों को माता पिता के लिए नहीं। अनुशासन में रहना अपने बच्चों को सिखाएं। हम खुद जब अनुशासन को फॉलो करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी अनुशासन में आ जाएंगे। यदि हम खुद पियक्कड़ हैं तो हमारी औलादे पियक्कड़ बन जाएंगे, नशेड़ी बन जाएंगे। सो प्रियो, आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर बताए अनुसार अच्छा प्रबंध हम अपने परिवार का, अपने बच्चों करते हैं, अपने बच्चों को हम प्रार्थना करना सिखाते हैं, अपने बच्चों को वचन की शिक्षा और चेतावनी देकर उनका पालन पोषण करते हैं और उनकी हम ताड़ना करते हैं, यदि हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनको ताड़ना भी करेंगे। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से जो पेरेंट्स को, माता पिताओं को करना चाहिए, ये माता पिता कर्तव्य है। और सभी जितने मसीह भाई बहन भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम देख लें कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो भी सुन लें, और जो पेरेंट्स नहीं हैं, जो बैचलर हैं और जो विश्वासी हैं और जो अविश्वासी हैं, वो भी सुन लें कि परमेश्वर को हम यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 18 का 23, यहेजकेल 18:23 को हम पढ़ें कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? हाँ, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित, कि वे अपने मार्ग से, कि वे अपने मार्ग से। फिर से पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनिए प्रिय, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट, यदि दुष्टता के मार्ग पे, यदि आज तक हम असत्य की बातों को करते आ रहे हैं, यदि आज तक आप लोगों ने किसी को धोखा दिया है, झूठ कहा है, तो आज आपको चाहिए कि आप सत्य बोलें, अपने जो बुरे मार्ग है, कुमार्ग, उससे आपको फिर जाएं, उससे आपको फिरना है और जिंदा रहना है। यदि हम अपने बुरे मार्गों से फिर जाएंगे तो प्रभु हमारी मदद करेगा जिंदा रहने में। हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्या करना है? कुल मिला के कहने का वचन करते कि हमको हमारे पापों से मन फिराना है, बुरे कामों से, बुरी बातों से अपने मन को फिराना है, पापों को छोड़ देना है, गलती कर देना छोड़ देना है। और परमेश्वर को हम इस तरीके से, हम जो गलत करते आए हैं, आप जो गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते आए हैं, जो भी बुरे बुरे काम करते हैं, उनको छोड़कर हमें प्रभु के भरोसे जीना है। प्रभु हमारी मदद करेगा। और पहला इतिहास 29 का 17 भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। पहला इतिहास 29 का 17। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है, हाँ, और सिधाई से प्रसन्न हो रहता है। हाँ। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई, मन की सिधाई, हम अपने मन को सीधा रखें, मन की सिधाई से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि
तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अपने मन की सिधाई से हमें बड़ी ईमानदारी के साथ भेंट देना है, दान और दशमांश देना है, इसमें कतई कोताही नहीं बरतनी है। दान और दशमांश देना है, मन की सिधाई से देना है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि हम मन की सिधाई से परमेश्वर का वचन के अनुसार पवित्र परमेश्वर के पवित्र भय में मन की सिधाई से भेंट देते हैं तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और इस तरीके से प्रियो हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को और कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रियो ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभु का वचन, इसको ध्यान अपने दिमाग में बैठा लें जो शमूएल कह रहा है यहाँ पर। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने न जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोच रहे होंगे सर अभी आगे तो नेक्स्ट तो आपने बताया कि भेंट देना है, चढ़ाना है। प्रियो, बात मानकर, परमेश्वर की बात मानकर मन की सिधाई से जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो दया प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर का पवित्र प्रेम को प्रकट कर रहे हैं और ऐसा करके हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, इससे परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न होंगे। परमेश्वर वचन पर कान लगाना है, परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार हमको जीना है। और जब हम परमेश्वर पिता के वचन पर कान लगाते हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमसे जरूर से प्रसन्न होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 10 आयत। कुलुसियों 1:10 मैं आपको बता चुका हूँ और परमेश्वर जो हमारे मध्य में अभी हमसे बात कर रहे हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा। कुलुसियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा आचरण, चाल चलन, कैसे हम परमेश्वर प्रसन्न कर सकते हैं? हमारे अच्छे आचरण के द्वारा, हमारे अच्छे स्वभाव के द्वारा, हमारे अच्छे चरित्र के द्वारा हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएं। और जब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाते हैं तो उसका चिन्ह हमारे अंदर में दिखने लगता है, उसके फल हमारे अंदर में दिखने लगते हैं। प्रियो, आपको मैं बता दूं, यदि हमारा आचरण परमेश्वर के, हमारे प्रभु के योग्य है तो अब हमारे जीवनों से, हमारे आचरण से वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के फल, जो यीशु में फल थे, वो हमारे अंदर में दिखने लगेंगे। और वो फल गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 आयत में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का योग्य आचरण यदि हमारा है तो पहला फल है प्रेम। और प्रेम का मतलब होता है हम किसी से भी कोई डाह ना रखें, हम किसी के प्रति हमारे मन में कोई बैर भाव ना हो। यह परमेश्वर का पहला आचरण का पहला चिन्ह प्रेम, आनंद। हमें हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना है। आनंदित रहने का अर्थ मैंने आपको शायद पहले बताया था
कि एक स्त्री थी जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर से वो लोग परमेश्वर का वचन को सुना रहे थे। और वहाँ उस स्त्री ने, जो बिल्कुल कंगाल थी, खाने को भी उसके पास नहीं था, उसने परमेश्वर सेवक के वचन को सुना और परमेश्वर सेवक प्रचार कर रहा था कि हमें परमेश्वर को भेंट देना चाहिए, परमेश्वर का जो दसवां से जो दान है वो हमें ईमानदारी से देना चाहिए और परमेश्वर हमारे जीवन में शांति आनंद दे देगा। अभी वो स्त्री अपने मन में सोचने लगी, देने के लिए, परमेश्वर पिता तुझे देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन जो मेरे पास है मैं आपको दूंगी। और परमेश्वर से उसने वायदा किया, अपने मन में, अपनी आत्मा में परमेश्वर से उसने वादा किया कि हे परमेश्वर पिता, आज से मैं अपनी मुस्कुराहट तुझे देती हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर से उसने कहा, मैं आज इस समय से हमेशा खुश रहना स्टार्ट करूंगी। हालेलुया। एक निर्धन स्त्री जिसके पास खाने को भी नहीं था, वो महान परमेश्वर जब उसने अपना मुस्कुराहट दिया, अपनी हंसी जब परमेश्वर को दिया, हालेलुया, अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी जब परमेश्वर को दिया, तो उस परमेश्वर ने जो जिंदा है, जो सर्वशक्तिमान है, संसार के हर व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे सच्चा और बराबर का प्रेम करते हुए उस स्त्री को, जो गरीब थी, उसको धनाढ़ बना दिया। किस तरीके से धनाढ़ बना दिया? वो स्त्री जो हमेशा रोया करती थी, हमेशा जो तंगी परेशानी में रहा करती थी, वो स्त्री अब हमेशा मुस्कुरा कर रहने लगी। आसपास के लोग, कॉलोनी के लोग और उसके क्षेत्र के लोग उससे पूछने लगे, बहन बताओ आंटी क्या बात है, आपको ऐसा क्या मिल गया? हालेलुया, हालेलुया। आज के दुनियावी लोगों की ये आदत है, यदि कोई खुश रह रहा तो उसको खुश रहने का राज जानने के लिए। अभी वो स्त्री जो भी कुछ से बात करता वो खुश रहने लगी। एक ने पूछा नहीं बताया, चल के आगे, दूसरे ने नहीं बताया, आगे चल गई और हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखने लगी। हालेलुया। उस स्त्री ने परमेश्वर कहा था, मैं आज से अपनी मुस्कुराहट में, अपनी हंसी, अपनी खुशी तुझे प्रदान करूंगी परमेश्वर पिता। हालेलुया। और लोगों ने उससे राज जानने के लिए उसको पैसा देने लगे, आप अपनी खुशी का राज बता दीजिएगा। अब वो कहने लगी, मुझे परमेश्वर मिल गया है, मुझे यीशु मसीह मिल गया है। समझ नहीं रहे लोग। प्रियो, जब अपनी हंसी, अपना आनंद, आप जब परमेश्वर के नाम में आनंदित रहना स्टार्ट करोगे, तो आप यदि गरीब है तो परमेश्वर आपको धनवान बना देगा। क्या परमेश्वर उस स्त्री को आकाश फाड़ के पैसों का पैसा बरसाया? लेकिन परमेश्वर ने ही ऐसा अद्भुत काम किया कि उसके मन को भरा, उसके अंदर में अपने आनंद को भर दिया और वो स्त्री खुश रहने लगी। प्रियो, खुश रहना या खुशहाल जीना, जीवन जीना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज की दुनिया में बहुत से धनवान लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, खुश नहीं रहने पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, आनंदित नहीं रह पाते हैं, चिंता में है, परेशानी में। पता है क्यों? क्योंकि वचन ऐसा हमको बताता है, धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। हमें धन का, पैसे का लोभ नहीं करना चाहिए। धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। पहला तिमुथियुस 6:10 में लिखा है, हमें परमेश्वर पिता से प्रेम करना है, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसका आनंद, उसका खुशी हमारे अंदर में काम करेगा। और जब हम खुश रहना स्टार्ट करेंगे, तो चाहे हम दरिद्र हैं और गरीब हैं, परमेश्वर हमें धनवान बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न करने का अर्थ है कि परमेश्वर का समान जैसा हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा चरित्र होना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम अपने पड़ोसी से भी और हर एक जन से सच्चा प्रेम करेंगे, हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आचरण का, प्रभु यीशु मसीह का आचरण जो था, उसका चिन्ह था कि वो हमसे प्रेम करा और संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम किया और सच्चा प्रेम किया। वो चाहे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया, परेशान किया, मारा पीटा, मुंह पे थूक दिया, तो भी वो आनंदित रहा। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को उफ नहीं किया। ये आनंद का जीवन था। बड़े बड़े फकीर, फरीसी और हकीम लोग देखकर दंग रह जाते थे। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, तो हमारा आचरण ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय का 10 आयत को फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनेंगे प्लीज। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब प्रियो हमारे जीवन से ये चिन्ह दिखने लगेंगे, ये फल उत्पन्न होने लगेंगे, ये फल उत्पन्न होंगे, तो हमारा परमेश्वर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हमसे प्रसन्न होगा और हमारी तमाम आवश्यकताओं को, चाहे वो हमारी आत्मिक है, शारीरिक है, पारिवारिक है, चाहे व्यवसायिक है, आर्थिक है, वो सारी आवश्यकताओं को हमारे को पूरा करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब परमेश्वर के आचरण रूपी, हम उसके आचरण के समान जब हमारा आचरण होगा, तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 16 आयत को भी हम देखेंगे। हालेलुया। इब्रानी 10 का 16, इब्रानी 10:16। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वे ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। उसी इच्छा से 16 पढ़ा है आपने 10 का इब्रानी, जरा 11 भी पढ़ेंगे तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। हाँ प्रियो, प्रार्थना करने का जो तुम्हारा स्टाइल है, जो तरीका है, कैसा होना चाहिए? हम परमेश्वर सम्मुख कैसे जा सकते हैं, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? एक तो फ्री सी प्रार्थना करता है और एक पापी अपने आप को, एक व्यक्ति अपने आप को पापी जानकर परमेश्वर सम्मुख जाता है और कहता है परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और एक प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर देख, मैं अपने खेत का, अपनी उपज का सारा 10वां तुझे भेंट चढ़ाता हूं और सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं। प्रियो, मैं बताता हूं, बाइबल इस बात का साक्ष्य है कि उन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? परमेश्वर कौन प्रसन्न करने पाए? जिसने अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर तौबा किया, अपने पापों को मान लिया, उसका परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया और उसके जीवन को, उसके परिवार को अपनी सुरक्षा में लेकर तरक्की की राह पर, अपनी राह पर ले चला। हालेलुया, हालेलुया। मुख्य बात जो हम आपको बता रहे हैं कि हम परमेश्वर प्रसन्न कर सकते हैं, फिलिपियों 4:18 में हम पढ़ लेंगे। फिलिपियों 4:18। फिलिपियों 4:18 जल्दी से निकाल लेंगे। मेरे पास सब कुछ है, हाँ, वरन बहुतायत से भी है। हाँ, जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वे तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। विशेष हमें ध्यान देना है, बलिदान परमेश्वर के सम्मुख हमें लेकर जाना है। परमेश्वर वचन ऐसा हमें बताता, जब हम परमेश्वर सम्मुख जाएं, जब हम प्रभु के सम्मुख जाएं या परमेश्वर सम्मुख जाएं, तो छूजे हाथ ना जाएं। हम बहुत से लोग परिवार के साथ आते हैं तो अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं क्या हमें भेंट चढ़ाना है, बलिदान देना है, बलिदान चढ़ाना है। हम स्तुति, परमेश्वर का स्तुति, आराधना करना अपने बच्चों को नहीं सिखाते, क्योंकि हम खुद आराधना स्तुति नहीं करते, अपने परिवार घर में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते। यदि आप
स्तुति आराधना घर में करते हैं, आपके बच्चे भी देखेंगे और सीखेंगे, और ये परमेश्वर उभाता है कि आपके बच्चे और आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जब प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसको जब परमेश्वर पिता के अपना धन्यवाद रूपी अपने होठों धन्यवाद रूपी बलिदान और स्तुति रूपी बलिदान जब आप परमेश्वर चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हमें आर्थिक तौर से भी दान देना बहुत ज़रूरी है प्रियो। उसमें हमें बिल्कुल भी किसी रीति से लापरवाही को नहीं करना है। हालेलुया। और अंतिम वचन होगे की पुस्तक 1:8 हम पढ़ेंगे। होगे 1:8, होगे की पुस्तक 1:8। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ दीजिए ज़रा। होगे, हालेलुया। हमें परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर निर्माण करना है। क्या करना है प्रियो? मैं एक बात आपको बताऊं, चूना पत्थर वाला मंदिर को भी तैयार करना है, और इस मंदिर को जो परमेश्वर हमें बना कर दिया है, इसके विषय में जो परमेश्वर ने कहा कि हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को बनाते चले जाना है, प्रार्थना, आराधना, स्तुति करना है और पवित्रता के साथ इसको बनाते रहना है। हालेलुया। होगे की पुस्तक प्रभु के मंदिर को बनाना है, 1:8 में ही लिखा है। हमें परमेश्वर का मंदिर को नष्ट नहीं करना है। अब परमेश्वर मंदिर जो परमेश्वर हमें बना के दिया है वो कैसे बना रहेगा, मैं आपको बता दूं। यदि हम परमेश्वर प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से परमेश्वर ने जो शरीर रूपी मंदिर को बनाया है, जिसके अंदर में एक रूम हमारे लिए परमेश्वर ने अपने रहने के लिए बनाया है, इस देह रूपी मंदिर में परमेश्वर ने एक स्पेशल रूम अपने लिए बनाया। प्रियो, आज के टाइम में जब भी कोई व्यक्ति मकान बनाता है, चाहे वो विश्वासी है, अविश्वासी व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, तो आपने देखा होगा जब वो मकान अपना घर बना रहा होता है उसमें कमरा अलग बना रहा होता है। वो किस लिए बना रहा होता है पता है? वो अपने भगवानों के लिए वो कमरा बना रहा होता है, वो पूजा पाठ के लिए अलग कमरा बना रहा होता है। प्रिय मसीह और भाई बहनों, आपने मकान बनाया, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने जो मुझे सुन रहे हो, देख रहे हैं, या आप जिनको बताएंगे वो लोग भी इस बात को कबूल करेंगे कि बहुत से लोग जो अन्य जाति के लोग हैं जब अपना मकान बनाते हैं उसमें कमरा बनाते हैं पूजा का स्थान अपने भगवान के लिए। और इस तरीके से परमेश्वर, अच्छा ये शिक्षा कहाँ से मिला है? ये शिक्षा कहाँ से मिला कि आज अन्य जाति के लोग जो अपना मकान बनाते हैं उसमें पूरा कमरा पूजा का स्थान है, छोटी ताक बारी नहीं बनाते, परंतु वो लोग अपना पूरा कमरा एक पूजा स्थल करके, पूजा का नाम देकर उसको देते हैं, अपने भगवानों के लिए उसको बनाते हैं। सुनिए प्रिय भाई बहनों, जब अन्य जाति के लोग अपने मकान में कमरा बनाते हैं भगवानों की पूजा पाठ के लिए, तो क्या आपने अपने मकानों में क्या प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के लिए कमरा बना के रखा? नहीं रखा। क्या आप अपने हृदय में, परमेश्वर ने जब ये जीवन, ये जो मंदिर बनाया, ये जब शरीर को बनाया, परमेश्वर ने अपने रहने के लिए एक कमरा इसमें बनाया और उस कमरे का नाम है हृदय, दिल। और हृदय में परमेश्वर रहते हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने इस मंदिर का निर्माण किया और परमेश्वर ने बोला है तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, यानी परमेश्वर का मंदिर है। इसे बिगाड़ना नहीं है, इसे नष्ट नहीं करना है। यदि आप लोग कोई नशा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का मंदिर को नाश कर रहे हैं। मंदिर आप बना नहीं सकते तो उसको नाश भी नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर जो हमारे शरीर रूपी
मंदिर में, शरीर में जो मंदिर बना दिया अपने लिए, उसको हमें और डेकोरेट करना है, उसको हमें सजाना है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहें, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बना रहे। इस तरीके से परमेश्वर के वचनों को हम फॉलो करें, परमेश्वर वचन के अनुसार हम जिए। इस तरीके से हम परमेश्वर के मंदिर को और डेकोरेट करते जाएंगे और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। यदि प्रियो आज तक आपने अपने हृदय में, अपने शरीर में जो परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर रहने का स्थान है हृदय में, अब तक यदि परमेश्वर को नहीं लाए हैं, तो आज वो समय है कि अपने हृदय में जो परमेश्वर का रहने का स्थान है उसमें परमेश्वर को आमंत्रित करें और परमेश्वर आमंत्रित करके परमेश्वर प्रसन्न भी करें और परमेश्वर पिता से आशीष भी पाएं। और जब आपके हृदय में जो परमेश्वर ने इस शरीर में, इस घर में अपने रहने के लिए स्थान बनाया है, अब आप परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं रख रहे हैं, यानी जो परमेश्वर ने अपने रहने के लिए स्थान बनाया था, उस हृदय में, उस जगह में, उस रूम में, यदि आपने वो हृदय किसी को किराए पर दे दिया है, तो आप परमेश्वर को आप प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर को आप क्रोधित कर रहे हैं। प्रियो, चाहिए कि हम अपने हृदय में सिर्फ परमेश्वर को रखें, क्योंकि ये स्थान, हृदय जो है परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर के रहने का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हैं। यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर को अपने हृदय से निकाल कर किसी और को हम जब महत्व दे रहे होते हैं, यदि आपको दिल से प्रेम करना है तो सिर्फ परमेश्वर से ही करना है। यदि आप दिल से प्रेम किसी और से कर रहे हैं, किसी वस्तु से, वस्तु से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, हम परमेश्वर को फिर से क्रोधित कर रहे हैं। प्रियो, आज वो समय है, यदि अब तक आपने अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया है, तो मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको जरूर से आशीष के साथ परमेश्वर आपके हृदय में आएंगे और आपको आशीष देंगे। सो आइए इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, प्यारे पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते पिता, कि प्यारे परमेश्वर पिता, आज आपने अपने वचनों के द्वारा जो पेरेंट्स है, जो माता पिता, उनके कर्तव्य के बारे में आपने सिखाया और बताया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि स्पष्ट रीति से हमें बताया कि हम आपको, मनुष्य आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है, मनुष्य के किन कामों से आप प्रसन्न होते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जितने प्रिय भाई बहन लाइव मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को बाद में फिर देखेंगे, प्यारे प्रभु जी, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता प्रभु, आप दया करके इनके गलती पाप अपराधों को क्षमा करके प्रभु, आप इनको अपने, इनके आत्मा पर प्यारे परमेश्वर आपका नियंत्रण होने पाए। प्रभु परमेश्वर, इन सब के हृदय में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आ जाएं। प्रियो, सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे जो अभी ऑनलाइन है और मेरे साथ बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और इस समय मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आए और मेरे जीवन के आप स्वामी बन जाए। प्रभु जी, आप मेरी सहायता और मदद करें। राजा पिता परमेश्वर, आज से पहले मैंने अपने हृदय में जितने को भी जगह दिया पिता, उन सबों से मैं धोखा खाया हूँ। प्रभु जी, बहुत दुख पाया हूँ परमेश्वर, लेकिन प्यारे पिता यीशु मसीह, आप ये जो मुझे शांति देने वाले परमेश्वर हैं, आप हैं जो मेरी अगुवाई करते हैं। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी, आप मेरे हृदय में आकर मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दीजिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में आने के लिए पिता और मेरे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रियो, यदि आपने ये प्रार्थना किया तो आज मेरा परमेश्वर आपके हृदय में है और आपके जीवन को संपूर्णतः बदल दिया है, बदलने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इन सभी भाइयों को मैं आशीष देता हूँ और पिता परमेश्वर का फिर से भारत देश को, राजस्थान राज्य को, अजमेर जिले को
और इस देश के, इस राज्य के, इस ज़िले के जितने हुक्मरान हैं, जो अधिकारी हैं पिता, उन सारे अधिकारियों को, उनके परिवारों को भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ। प्यारे प्रेमी परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता प्यारे पिता, इस देश से, दुनिया से, इस राज्य से, ज़िले से प्यारे परमेश्वर, आप ही अपनी महान सिद्ध इच्छाओं कर आप अपने प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता यीशु नाम से पिता, इस कोरोना महामारी से सभी को छुटकारा दे प्रभु। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद सत खुदावन कि प्यारे परमेश्वर होने दीजिए पिता, पर जितने वैज्ञानिक डॉक्टर से पिता परमेश्वर जो कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सफलता दें, उनकी मेमोरी को साफ बनाएं प्लीज़ लॉर्ड। कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में जो असफलता, जो रुकावटें हैं, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, आप दया करें इस देश पर, इस दुनिया पर, इस राज्य पर, ज़िले पर, इस क्षेत्र प्रभु, कि प्यारे परमेश्वर पिता, इंसान आपके सम्मुख का आने पाए पिता। और प्यारे परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन कहता है कि हर एक जीविया मेरा अंगीकार करेगी, हर एक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा, तो होने दीजिए और लगने दीजिए मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बेदारी नाम की आग को पिता परमेश्वर, नाम के बेदारी आग को पिता परमेश्वर, हर एक घुटना आपके सम्मुख टिकने पाए, हर एक जीविया आपका अंगीकार करने पाए पिता, यीशु के नाम से पिता, तेरे नाम की, यीशु नाम की बेदारी आग इस दुनिया में लगने पाए प्रभु जी। हर एक घुटना तेरे सम्मुख टिकने पाए, हर एक जीविया तेरा अंगीकार करने पाए राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते राजा, हम स्तुति करते पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश दुनिया के विरोध में, इस राज्य के, इस क्षेत्र के, इस सेवकाई के, तेरे लोगों के विरोध में शैतानी कोई भी युक्ति, कोई भी चाल सफल होने ना पाए प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद के साथ हम ऐसा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा वो दे दिया पिता परमेश्वर। एक बार फिर असेंबली ऑफ गॉड सेविकाई को, सेविकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंड्स को, पास्टर्स को, इनकी फैमिलीज को, इनकी सेविकाई को, सेविकाई क्षेत्र को आपकी सुरक्षा में देता हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु शावर ऑफ शालोम सेविकाई को, इस सेविकाई से जुड़ने वाले तमाम लोगों को जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं पिता, उन सबको भी नाम बनाम आपकी पवित्र सुरक्षा में देता पिता। तमाम सारे लोगों को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति आनंद की आशीष देता हूं और यीशु के नाम से इन सबको मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए खुदा। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा धन आपको देते पिता, कि आज के ऑनलाइन वर्शिप को आपने सक्सेस किया है प्रभु परमेश्वर। सभी लोगों को आप आशीष दिए हैं और देने जा रहे हैं प्रभु। इनकी तमाम सारी समस्याओं का समाधान आपने कर दिया राजा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, स्तुति आपको भेंट चढ़ाते हुए प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर से प्रभु यीशु नाम से ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ। और प्रभु के अनुग्रह से फिर हम मिलेंगे, लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। फेसबुक पे जो मेरी आईडी है, उसको कोई भी मेरी आईडी पर किसी तरह कोई भी मैसेज, कोई वीडियो अपलोड ना करें मेरी आईडी के, मेरे नाम से। आपसे निवेदन है कि आप शायद कोऑपरेट करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।